चलो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, 5th और 6th देखते हैं। ठीक है, 6th तो अपने कल ही किया था शायद, फर्स्ट क्या था, चलो देखते हैं। तो देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ऐसा है क्या हो गया इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 3rd देखते हैं, ठीक है ना। देखो 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। तो देखो सबसे जैसे हाँ, सबसे पहले क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करना पड़ता है, ठीक है ना। तो क्या सॉल्यूशन करेंगे अपन इसका, है ना। 6x² कंपेयर ऑन कंपेयरिंग, ऐसे करते हैं, ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। देखो ये पॉलिनोमियल है। जब इक्वेशन की बात करते हैं, है ना, अपन बहुत से बच्चों को अपन को या पता ही नहीं होता कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। तो देखो होता क्या है, जैसे कि ये है, तो इसके आगे अगर जैसे कि मान लीजिए ax² प्लस bx प्लस c, ये पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर मैंने इक्वल लगा करके कोई भी नंबर लिख दिया, मैक्सिमम टाइम तो 0 लिखा हुआ होता है यहाँ पर इसमें ज़रूरी नहीं 0 लिखा हो, कोई भी नंबर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या बन गई, इक्वेशन। क्योंकि इक्वेशन, देखिए इक्वेशन, ये वर्ड क्या है, इक्वेशन, यानी कि इक्वल, क्या है, इक्वल से आया है इक्वेशन। तो इक्वल लगेगा तो वो क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। अगर इक्वल का साइन नहीं है, ठीक है, तो वो क्या है, इक्वेशन नहीं है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। चलिए अब देखिए, पहले इसको इससे कंपेयर करेंगे। तो देखिए x² है, हाँ बिल्कुल है। अब x होना चाहिए, यहाँ पर क्या है, 3 लिखा हुआ है, यानी कि कांस्टेंट वाला इधर लिखा हुआ है। तो पहले हम इसको इसके हिसाब से लिखेंगे। सबसे पहले x² वाला लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 6x²। अब x वाला ये है हमारे पास, है ना, पहली टर्म है, तो ये हो जाएगी 7x। उसके बाद कांस्टेंट आएगी -3, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। देखो अब 6 और 3 को इंटू करेंगे, कितना आ जाएगा, 18, यानी कि इंटू करने पर क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर साइन का है, माइनस का, तो माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। बात समझ में आ गई। चलिए तो देखिए कैसे करेंगे। अपना मेथड क्या है, ब्रैकेट बना करके लिख देते हैं, क्या इंटू करने पर 18, तो यहाँ लिख दीजिए 18, यहाँ लिख देंगे 1, ठीक है। अब देखो इसको 2 से डिवाइड करो, इसको 2 से इंटू करो। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कीजिए इसको, 2 से डिवाइड करना है, 9 हो जाएगा। इसको इंटू करेंगे, 2 से इंटू करेंगे, हाँ, इसको डिवाइड, इसको इंटू, इसको डिवाइड, इसको इंटू, 1 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब चेक करो, क्या माइनस करने पर 7 आ रहा है, 9 - 2 करने पर 7 आ रहा है, क्या आ रहा है। तो ये हमारे दो क्या आ गए, आ गए, ठीक है। तो देखिए इसके 2 पार्ट करे ना, मतलब आपने, हाँ, इसको स्प्लिट कर दिया, ठीक है। तो ये देखो 6x² माइनस ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, ये -3 ऐसा कैसा, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, 9x माइनस 2x, ठीक है। अब देखो 9x माइनस क्या आएगा, आएगा ना, अभी ब्रैकेट तो ओपन करने दो। ये 6x² ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस 9x, ये प्लस 2x माइनस 3, ठीक है, 3, ठीक है ना। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7x, ठीक है। चलिए अब दोनों में कॉमन देखेंगे तो क्या आएगा, 3 और x, ठीक है, 2x माइनस 3 x कट जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 1 कॉमन आ रहा है बस, क्या आ रहा है, +1 कॉमन आएगा, तो क्या हो जाएगा ये 2x माइनस 3, ठीक है। चलो अब 2x 3 माइनस कॉमन ले लेंगे दोनों में से, 2x माइनस 3 कॉमन आ गया, 3, ठीक है। और ये हो जाएगा क्या, 3x + 1, 3x +
1, ठीक है, बीच में लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो अब एक बार इसको 0 कर देंगे, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। तो अब हाँ, तो अब पहले 3 इधर भेज देंगे, माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। चलो यहाँ पर ऐसे ही 3x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू में 0। तो बिल्कुल x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जाएगा तो इधर -1 का, फिर 3 नीचे जाएगा तो -1/3, ठीक है। चलो तो एक यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -3/2 और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -1/3, ठीक है। चलिए अब क्या कर लेते हैं अपन, वेरिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा वेरिफिकेशन क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। तो LHS क्या है अपने पास, LHS क्या ये ना LHS, ये LHS या RHS, LHS क्या है अपने पास, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 3/2, बीटा की वैल्यू क्या है -1/3। एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 6, ये माइनस का आएगा ना, बीच में प्लस आएगा ना। हाँ तो ये माइनस का है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलो एलसीएम क्या आ गया 6 आ गया। 2 की डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 को 3 से इंटू करेंगे 9 टाइम, ठीक है। चलिए माइनस जी जाएगा 2 टाइम, 2 को 1 से करेंगे तो 2, ठीक है। तो 9 - 2 7/6, ठीक है। चलिए ये तो LHS हो गया। RHS देख लेते हैं, RHS क्या है -b/a। b की वैल्यू देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, ये a है, ये b है और ये c है। c की वैल्यू -3, ठीक है। चलिए तो b की वैल्यू कितनी है मेरे पास -7, तो ये माइनस तो पहले से इसका है सरी। b की वैल्यू भी क्या है -7, a की वैल्यू कितनी है 6, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 7/6। तो हमारे पास LHS और RHS दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, ठीक है। तो इट मीन्स इट इज़ ट्रू। hence अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a इज ट्रू। बस अल्फा इनटू बीटा, हाँ वो भी करते हैं, ये तो समझ में आ गया ना। चलो अब देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा इसमें देख लेते हैं LHS, ठीक है। LHS क्यों लिख रहे हो, डायरेक्ट ही कर दो ना। डायरेक्ट करते हैं, हाँ चलो तो फिर तो इसमें डांटने की क्या बात है मेरे को। चलो अल्फा की बात क्या हो गई, अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2, ठीक है। बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3, ठीक है। इधर देख लेते हैं, सी क्या है अपने पास, सी की वैल्यू कितनी है -3। चलो ए की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है। चलो अब देखो ये 3 से 3 कट गया, क्या बचा -1/2। यहाँ देखो 1 3 की टेबल से 1 टाइम, 3 की टेबल से 2 टाइम, क्या बचा -1/2। दोनों क्या हो गए, इक्वल आ गए, ठीक है। हैंस ठीक है, हैंस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a इज ट्रू, ठीक है। ऐसे कर देते हैं इसको अपन। चलिए अब कौन सा है, थर्ड हो गया, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ कैसे हो गया, चलो फिफ्थ देखते हैं। हाँ जी, क्या है t² - 15, ठीक है। चलो सॉल्यूशन देखो, ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या है
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसमें देखेंगे अपन तो ये हो जाएगा क्या, टी स्क्वायर प्लस, माइनस में आएंगे। हाँ प्लस, अब यहाँ पर देखो x तो है ही नहीं है, तो यानी कि इसको अपन लिख सकते हैं b की वैल्यू 0 और ये x, ठीक है। और ये c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -15। ये प्लस का प्लस करो माइनस करो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा उससे तो अपन को, क्योंकि 0 है वो तो, ठीक है चलो, हाँ ठीक है ना, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। वो तो x नहीं था अपने पास इसमें, तो मैंने इसलिए लिख दिया, ठीक है। तो अगर अपन इसको कंपेयर करें इन दोनों को, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, चलो b की वैल्यू 0, c की वैल्यू -15, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। सॉल्व कर लेते हैं इसको, इस वाली इक्वेशन को, ठीक है। देखो टी स्क्वायर -15, ठीक है। चलो